शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। पार्वती जी को कहा कि राम जी की परीक्षा मत लेना, और पार्वती वह सीता बनकर चली गई राम जी के आगे। और राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि सीता इधर आओ, अथवा पार्वती नहीं, राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। माता कहते हैं तो सीता का वेश है, सीता के वेश को माता जी कहते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, और सीता कह के बुलाते हैं तो धोखा है। बोलते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो पार्वती शर्मिंदी हो गई कि मैं परीक्षा लेने को सीता का रूप बनाया, लेकिन तो जानी जाना हार है। शिव जी ने बोला था परीक्षा नहीं लेना, लेकिन मैंने लिया, अब अपना चली गई। पार्वती गई, शिव जी ने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही मैं तो तुम क्या है, कुछ परीक्षा नहीं ली। और शिव जी ने ध्यान करके देखा कि ओ ये तो सीता बन गए थे। बोले स्त्रियों को कितना भी समझाओ, कितनी भी इधर सच्ची बातें करे, लेकिन स्त्री का स्वभाव सचमुच ऐसा ही खटपटिया स्वभाव है। कब तक स्त्रियों के साथ झंझट करते रहोगे, स्त्रियों को कब तक समझाते रहोगे, संभालते रहोगे, सुधारते रहोगे। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपने स्वरूप को संभालते ही तुरंत अखंड समाधि में चले गए। ऐसे ही ज्ञान समाधि जो है ना, तो थोड़ा सा जरा विचार आया, सब झंझट सब विक्षेप गायब हो गए। ओम 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 ओम। अभी संसार के काम तो इच्छा और वांछा करने से सुलझते हो तो सबके सुलझ जाते, किसी के पास कोई इच्छाएं वांछाएं रहती नहीं। संसार के काम तो प्रारब्ध वेग से जिस वक्त जिसका जहां शादी विवाह मरना जीना होता है होता ही है। तुम्हारे थामने से थमता नहीं और तुम्हारे करने से होता नहीं। तुम्हारा तो प्रथम कर्तव्य है कि तुम अपने आत्म खजाने में जाग जाओ, तुम अपने आत्म राज में आ जाओ। जब आत्म राज में आदमी आ गया तो बाहर की परिस्थितियां अनुकूल होती है तो उसमें आसक्ति नहीं होती, और प्रतिकूल होती है तो उसमें उद्वेग नहीं होता। तो जिस प्रकार तुम्हारे चित्त में संसार की आसक्ति घटे वही प्रयत्न करना चाहिए, वही पुरुषार्थ है, बाकी का सब बंधन है। मैं कई बार सुनाकर आया हूं तुम लोगों को कि वो छोटी सी कहानी, किसी आदमी को आंखों में तकलीफ थी और पेट में भी पीड़ा थी। गया हकीम के पास, वैद्यराज के पास। वो हकीम वैद्य ने 2 प्रकार की पुड़ियां दी। एक तो वो पुड़ियां दी जो तीखा था, उसमें काली मिर्च, सूंठ, लविंग, तज आदि का कुछ मसाला चूर्ण कोई था, हजमा हजम। वो चूर्ण तो खाने को दिया, और रोशन आदि था आंखों में छांटने के लिए दिया। उसने क्या करा, आंखों में जो छांटने की पुड़िया थी वो पेट में डाल दी, और जो पेट में डालने की थी वो आंखों को छांट दी। आंखें लाल टमाटर जैसी हुई और पेट भी भैंसे जैसा फूल गया, क्योंकि पुड़ियों की हेरफेर हुई। ऐसे ही यहाँ भी जहाँ पुड़ियों की हेरफेर हो जाती है उसका जीवन भी ऐसे ही विभिन्न हो जाता है, विचित्र हो जाता है। जिस बात में पुरुषार्थ करना है उस आत्मदेव को पाने के लिए, उसको तो छोड़ देते हैं भाग्य पर, उसको तो छोड़ देते हैं भविष्य पर, और जो भाग्य और भविष्य पर अपने आप घटनाएं घटनी है उसकी तो चिंता लेकर सिर पर रखते तो सिर भी बोझिला हो जाता है और खूब नजर भी दूषित हो जाती है। रामतीर्थ बोलते थे कि एक गरीब धनवानो, तू अपने रोम रोम का बीमा उतरवा ले। हे सत्ताधीशों, सारी दुनिया की तू सत्ता ले ले, लेकिन आत्म सत्ता को खोया तो खाक पड़ी तेरी बाहर की सत्ताओं पर। वो बाहर की सत्ताएं तुझे दबा देगी, चिंतित कर देगी। बाहर के पदार्थ तो साथ चलते नहीं, लेकिन उनकी आसक्ति साथ चलती है। आसक्ति और ममता करके जो मन को बिखेर दिया, वही मन फिर दूसरे जन्म में आकर वहाँ कीट पतंग अथवा छछूंदर, चूहा या सांप या घोड़ा या गधा बना देता है। इसलिए इच्छा करनी है, प्रीति करनी है तो उस परमात्मा में कर जिसके साथ प्रीति करने मात्र से प्रकृति के पदार्थ पाले हुए कुत्ते की नहीं तुम्हारे पीछे आएंगे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी लाएगा, सृष्टि करता खुद आएगा।
तुम यदि आत्मा में दृढ़ हो जाते हो तो तुम्हारे शरीर की रक्षा गंधर्व किन्नर्व न करे तो उनको धिक्कार है, देवता लोगों को प्रेरित नहीं करे तो उन देवताओं को भी अलविदा है। तुम सचमुच हो तो इतने महान हो कि 33 करोड़ देवता मिलकर तुम्हें दुखी करना चाहे तो वो दुखी नहीं कर सकते, तुम इतने महान हो। लेकिन एक जरा सा छछुंदर आता है तो तुमको डरा देता है, जरा सा लालिया भी नाराज हो जाता है तो तुम्हें डरा देता है। भोजू ने एक कुत्ता पाला था। एक दिन मित्र को कहा कि बंदूक हाथ में उठाई। मित्र ने कहा क्या करता है? बोले इसको जान से मार दूंगा। क्यों? यार बस आज इसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। क्यों मारता है? कि कोई भी आदमी आता है तो भौंकता है, उसका पीछा करता है, लेकिन मेरी सासू 15 दिन से घर में रह रही है, उसके लिए भौंकता ही नहीं। श्री राम। इसको मार दूंगा। भोजू तो खैर सासू को कुत्ता नहीं भौंकता है, उसलिए उस कुत्ता को मारना चाहता है, लेकिन तुम्हारा मन रूपी कुत्ता और जगह तो भौंकता रहता, लेकिन सदियों से जो सासू अविद्या पड़ी है, जो अज्ञान पड़ा, उसके लिए भौंकता ही नहीं और लोगों के लिए भौंकता है। मेरे अर्थी दोषो न पश्यति, स्वार्थ में बुद्धि दब जाती, विवेक दब जाता है। ओम 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 ओम। तो मनु महाराज इक्ष्वाकु राजा को कहते हैं कि राजन, तुम उस आत्म पद में जग जाओ, फिर प्राकृतिक आचार करोगे तो तुम्हें लेप नहीं लगेगा। मनु महाराज आकाश मार्ग से आए थे, अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को उपदेश दिए कि तू उसको पाले, सब कुछ पाया जाता है, जिसको जानने से सब जाना जाता है। उस आत्मदेव को जानकर तू यथा प्राकृतिक व्यवहार कर, लेकिन तुझे फिर अंदर में कर्तापन नहीं लगेगा। तू राज्य करेगा, लेकिन समझेगा कि बुद्धि अनुशासन कर रही है मूर्खों पर और सज्जनों को सहयोग दे रही है, मैं उसमें कुछ नहीं करता। तू किसी को फांसी भी देगा तो तुझ पर कर्म का लेप नहीं लगेगा। हे राजन, ऐसा ज्ञानवान जिस ईंट पर पैर रखता है वो ईंट भी प्रणाम करने योग्य हो जाती है। ऐसा ज्ञानवान जिस वस्तु को छूता है वो वस्तु प्रसाद बन जाती है। ऐसा ज्ञानवान जिस पर नजर डालता है वो व्यक्ति भी निष्पाप होने लगता है। तू उस आत्मज्ञान को क्यों नहीं पा लेता है? मनु महाराज इक्ष्वाकु राजा को सुना रहे हैं, अष्टावकर मुनि जनक को सुना रहे हैं, कबीर सलूका मलुका को सुना रहे हैं, नानक बाला और मर्दाना को सुना रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं और हम तुमको सुना रहे हैं। बात वही की वही है, सनातन सत्य वही होता है। सुनाने की रिधम ढंग भाषा जैसे लोग होते, जैसा समय होता है, वो कुछ अदल बदल होता है, लेकिन सुनाया तो वही जाता है कि जिससे सब सुना जाता है, जिससे सब सुनाया जाता है, उसी को सुनाने के लिए सब शब्दों का अध्यारोप किया जाता है। श्रुति का वचन है अध्यारोप अपवादाभ्याम। निष्प्रपंच में प्रपंच का अध्यारोप किया जाता है, निष्कलंक में सकलंक का अध्यारोप किया जाता है। जहां वाणी जा नहीं सकती उसको वाणी के द्वारा समझाने का साहस किया जाता है। जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको प्यास पैदा की जाती है, और जिनको प्यास है उनको पिलाने के लिए तरकीबें लड़ाई जाती है, और जिनको तरकीब से पीने की भी तैयारी नहीं है उनको तैयार गोदे मार मार के तैयार किया जाता है। योगम युञ्जन मदाश्रयः, योगम युञ्जन मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तुम्हें कोई सम्राट दिखता है, कोई तुम्हें शहंशाह दिखता है, कोई धनवान दिखता है, तो उसके धन को और शहंशाही को अपने से पृथक नहीं मानकर उस धन और शहंशाही की इच्छा और वासनाओं को बढ़ाकर नहीं, लेकिन उस धन और शहाना नजर